चलेगा। ये देखो चाहिए यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लास्ट टाइम बाय बैक ऑफ शेयर्स करके चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसके बेसिक चीजें हम लोगों ने किया था। यदि आपने लास्ट टाइम लेक्चर नहीं भी अटेंड किया था तो भी मैं आपको 2 मिनट में वो बता देता हूँ क्या चीजें हैं, आपको समझ जाएगा। सेकंड, मैंने आपको जो नोट्स सेंड किया वो नोट्स का उसका आप लोग प्रिंट आउट ले लो, क्योंकि वो नोट्स के अंदर मैंने आप लोग को ऑलरेडी हर एक चीज कवर कर लिया हो, ठीक है। ये नोट्स के अंदर आपको एफए का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि आपको सेग्रीगेट किया हुआ मिल जाएगा कि कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन है, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको दिया हो नोट्स के अंदर। दूसरा, मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन दिया हो। थर्ड, मैं आपको शॉर्ट नोट्स दिया हो विथ आंसर के साथ, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया हो नोट्स में। और इसको आप मोबाइल से नहीं पढ़ सकते बच्चा, यदि आप लोगों ने उसके नोट्स के प्रिंट आउट नहीं लिए हो तो ले लेना। इसके अलावा साथ में आपको सीए कॉस्ट अकाउंटिंग का यही चीज है, टैक्स का सेम चीज है, इतने सारी चीज टैक्स का भी इसके अंदर है एक नोट्स के अंदर। और इसके अलावा आईएमपी क्वेश्चन जो आपके थियरी सब्जेक्ट है उसके आईएमपी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मतलब आप एक नोट्स के वो ये लेकर यदि आप पढ़ते हो स्टूडेंट, क्रैश कोर्स में जो लोग ज्वाइन किए हो, यदि आप पूरे नोट्स को फॉलो करते तो भी आप आराम से पास हो जाओगे स्टूडेंट। कोई भी आपको दूसरी बुक भी परचेस करने की जरूरत नहीं है। कहीं पर आप लोग आजू बाजू में देखिए जहां पर प्रिंट आउट सस्ते में आता रहे, ठीक है, जहां पर 1 रुपए में प्रिंट आउट मिलता रहे वहां से आप ले लो। 170 पेज का आई थिंक है। वैसे नॉर्मली बुक खरीदने जाओगे तो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बुक 360 380 का है। तो आप लोग 100-150 रुपए डाल के इसका प्रिंट आउट ले लो और आपका हो जाएगा, यहाँ पर कवर हो जाएगा ये सब चीजें। अभी हम लोग बाय बैक देख लेते हैं। बाय बैक मीन्स क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ आपको। बाय बैक मीन्स क्या होता है, जब कंपनी खुद का शेयर रीपर्चेस करती है। कंपनी क्या करती है, खुद का शेयर जो पब्लिक को इशू करके रखी है उसको रीपर्चेस करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में भी देखा था कि कंपनी क्या करती है। कंपनी बाय बैक ऐसे कितने भी शेयर नहीं कर सकती है, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। कंपनी मैक्सिमम 25% जो उसके ओन फंड होता है उसका 25% शेयर क्या कर सकती है, बाय बैक कर सकती है। और कंपनी फ्री रिजर्व का जितना अमाउंट रहता है, ठीक है, उसमें से यदि बाय बैक करना चाहते हैं फ्री रिजर्व प्लस कैपिटल का 25% बाय बैक कर सकती है। प्लस बाय बैक करने के बाद उसका डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। इसके कुछ कंडीशन है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर कंपनी 25% से ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स को कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती है। दूसरा, आपको बायबैक का प्राइस दिया रहेगा तो अलग तरीके से सम सॉल्व करने का, बायबैक प्राइस नहीं दिया रहेगा तो उसको अलग तरीके से सम सॉल्व करने का। अभी इतना सारा कंडीशन आपको कैसे याद रखना है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है। फॉर्मेट है याद रखने का, एक स्टेप आपका इसका सॉल्व हो जाता है। समझ जाओ बायबैक ऑफ शेयर्स का कोई भी सम सॉल्व करना है तो सबसे पहले फॉर्मेट बना देने का। इसमें हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, a certain maximum number of shares buyback, maximum number of shares या maximum amount of buyback लिखो, maximum amount of buyback। सबसे पहले फाइंड आउट करने का कि मैक्सिमम कितने अमाउंट हम लोग बाय बैक कर सकते हैं या मैक्सिमम कितने अमाउंट का शेयर हम लोग बाय बैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिख देते हैं हम लोग, रुपीस यहाँ पर। तो सबसे फर्स्ट लिखने का फ्री रिजर्व, यहां पर हेडिंग डालने का फ्री रिजर्व। अभी ये फ्री रिजर्व के अंदर क्या क्या आता है, तो फ्री रिजर्व के अंदर आपका आ जाएगा जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब आइटम आता है। ये सब का जो टोटल रहता है इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व एंड। सेकेंड कंडीशन, कंपनी मैक्सिमम 25% ऑफ ओन फंड बाय बैक कर सकती है। कंपनी मैक्सिमम कितना बाय बैक कर सकती है, 25% ऑफ ओन फंड। उसका खुद का जो पैसा रहता है उसका कंपनी 25% से ज्यादा बाय बैक नहीं कर सकती है। तो 25% ऑफ ओन फंड लेने का। अभी ओन फंड के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होता है, इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, और इसके बाद इसका
ये जो रिजर्व एंड सरप्लस आ रहेगा वो रिजर्व एंड सरप्लस इसके अंदर आ जाएगा। ये तीनों के टोटल को हम लोग बोलते हैं ओन फंड। फिर ये ओन फंड आए, इसका 25% निकालने का, 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड का 25% यहां पे निकाल के लिख देने का। थर्ड रहेगा डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक। बायबैक करने के बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए, तो 2:1 होना चाहिए, इसका स्टैंडर्ड है। तो यहां पर ओन फंड लिखने का, यहां पर आपका ओन फंड आ जाएगा और इसमें से माइनस करने का हाफ ऑफ डेप्ट फंड। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड, थर्ड, तीनों में से जो कम अमाउंट रहेगा मैक्सिमम उतना अमाउंट हम लोग बायबैक कर सकते हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आ जाएगा लिस्ट ऑफ एबव। तीनों में से जो कम रहेगा वो हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक कर सकते हैं। अभी डेप्ट फंड का मतलब आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूं। डेप्ट फंड में आता क्या, डिबेंचर आता है, सिक्योर लोन आता है, अनसिक्योर लोन आता है, बैंक लोन हो गया, ये सब आइटम इसके अंदर डेप्ट फंड के अंदर आते हैं। और भी ऐसा कोई लॉन्ग टर्म का लोन रहेगा तो इसके अंदर आएगा। तो आप लोग ये फॉर्मेट लिखो, इसके बाद हम लोग सम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट डिक्टो रहेगा, कोई भी सम आएगा ये फॉर्मेट ऐसे लिख देने का। जस्ट एक मिनट बच्चा, यस ये काजल, तुझे एक ग्रुप में मैं ऐड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ना फोटो निकाल के भेजते रहना। हाँ इसका चाहिए तो भेज दो। ज्यादा ही आज अंधेरा लग रहा है, ये जल्दी से इसे कॉपी करो। अच्छा आने तो चलेगा, थोड़ा सा आगे पीछे करके कुछ। हो गया? जो आप मुझे कल कराए थे, सामने बताए थे, कितने मार्क्स का आएगा वो? कौन सा? मटेरियल वाला? वो आएगा 6-7-8 मार्क का। सब दोनों ऑप्शन में आएगा क्या, मटेरियल और वो आपके कॉलेज का कुछ नहीं बता सकता, ऑटोनॉमस कॉलेज है ना, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन में भी दे सकते हैं सर? कुछ भी कर सकते हो लोग।
अगर दोनों अलग अलग देते ना हो जाता है, अलग अलग देते क्वेश्चन हो जाता है। हो गया? तो अभी देखो चाहे यहाँ पर नोट्स में आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अभी देखो चाहे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो चाहे आप लोग क्वेश्चन है ना पेज नंबर 63 पे है, ठीक है। 63 पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ पेज नंबर 63 पर। तो आप लोग देखो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ मिला, क्या सबको सम मिल गया? देखो यहाँ पे क्या सम में लिखा है, लिखा था फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ सीमा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। बोलता है बैलेंस शीट किसका दिया है, सीमा लिमिटेड का दिया हुआ है, 31 मार्च 2017 का दिया हुआ है। लिखा लाइबिलिटीज और असेट्स, क्या दिया हुआ है, लाइबिलिटीज और असेट्स दिया हुआ है, जिसके अंदर इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच दिया है, प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है 100 ईच, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, 11% डिबेंचर है, बैंक लोन और सैलरी क्रेडिटर्स दिया हुआ है। ऐसे ही एसेट साइड में दिया फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर और बैंक बैलेंस दिया हुआ है। नीचे लिखा कीपिंग इन द माइंड ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट असर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट सीमा लिमिटेड कैन बाय बैक। आपको फाइंड आउट करके बताना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर सीमा लिमिटेड कितना बाय बैक कर सकती है एट द रेट ऑफ 50 पर शेयर, और एक शेयर का बायबैक प्राइस कितना है, 50 रुपीज है। बायबैक प्राइस कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। आगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 6 लाख वेयर सोल्ड फॉर 6,40,000 पास जनरल एंट्री रिकॉर्डेबल द ट्रांजेक्शन। सिर्फ यहाँ पर जनरल एंट्री पूछा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक निकालने के लिए एक फॉर्मेट बना लेने का। अभी इस फॉर्मेट के अंदर एक एक करके आइटम को पुट करने का। सब में चेक करो जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है, दिख रहा है क्या सबको जनरल रिजर्व कितना, जनरल रिजर्व 4 लाख है। तो यहाँ पर जाने का 4 लाख लिखने का। वो लोग ज्वाइन है ना बच्चा, एक ही स्टूडेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 3 लाख। आज सिक्योरिटी प्रीमियम 2,40,000। ये सब का टोटल मारो कितना आ जाएगा, अच्छा ये आगे वाला लाइट चालू करना, बहुत अंधेरा है। नीचे 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 कितना आएगा, टोटल कितना है, 10 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 लाख लिख देने का। 25% ओन फंड के अंदर आपका सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा। तो चेक करो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, 12 लाख। कितना है, 12 लाख से इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया बच्चा। तो यहाँ पे डैश मार देने का, ठीक है। अभी यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस लिखा था, रिजर्व एंड सरप्लस से जो ऊपर का अमाउंट रहेगा ना, इसको उठा के यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देने का। अभी टोटल कितना हो जाएगा, 22 लाख हो जाएगा। क्या हुआ, अभी ये 22 लाख का 25% निकालने का। कितना आएगा, 22 लाख का 25%, 5 लाख। ये देखो अच्छा कितना है, 5,50,000 आ गया। अभी आने का डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। इसके अंदर क्या दिया है, ओन फंड। ओन फंड कितना है हमारा, ये
22 लाख आया। यहाँ पर जो ओन फंड आएगा उसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख देने का, माइनस, ठीक है। डेप्ट, डेप्ट में देखो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, डिबेंचर और बैंक लोन, दो चीज दिया हुआ है, डिबेंचर और बैंक लोन दिया हुआ है। अच्छा तुम लोगों ने कुछ अमाउंट रॉन्ग बोला क्या? नहीं ना, प्रेफरेंस शेयर दिया ना 3 लाख, आप लोग को क्यों नहीं दिखा? 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज 3 लाख। तुम लोग ऐसे मत बोलो बच्चा, अमाउंट यहाँ पे देखो 3 लाख दिया हुआ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो ये अमाउंट चेंज होकर कितना हो जाएगा? 25 लाख हो जाएगा ना। 25 लाख का 25% निकालो, 25 लाख का निकालो 25%, 6 लाख। अभी यहाँ पे देखो ओन फंड कितना आ जाएगा? 25 लाख आ जाएगा, ठीक है। हाफ लेने का किसका? हाफ लेने का डेप्ट फंड में। तो डेप्ट फंड में देखो क्या क्या दिया हुआ है, डेप्ट फंड में डिबेंचर दिया है और बैंक लोन दिया है। डिबेंचर कितना है? 20 लाख है और बैंक लोन कितना है? तो 20 लाख और 16 लाख मिला के कितना हो जाएगा? कितना? तो यहाँ पर लिखने का 36 लाख। अभी ये 25 लाख है, माइनस करने का 36 लाख का हाफ कितना हो जाएगा? 18 लाख। 25 लाख में से 18 लाख माइनस कर दो, कितना आएगा? 7 लाख है। अभी यहाँ पर ए अमाउंट में इसमें चेक करने का कि तीनों में से सबसे कम अमाउंट कौन सा है। तो 6,25,000 मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाईबैक कितना आ जाएगा? 6,25,000। इसके बाद बाईबैक प्राइस निकालने का, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक निकालने, क्या निकालने का? नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक। अभी नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक कैसे निकालने का? यहाँ पर नीचे अभी यहाँ पे देखो 6,25,000 आ गया। अभी यहाँ पर क्या करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक निकालने का, नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक। नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक कैसे आएगा? ये यहाँ पर दो कंडीशन चेक करने का, सब में बाईबैक प्राइस दिया क्या। यदि सब में बाईबैक प्राइस दिया है तो उसका अलग फॉर्मूला होता है, बाईबैक प्राइस नहीं दिया तो उसका अलग फॉर्मूला, ठीक है। तो सब में चेक करो, बाईबैक प्राइस दिया है ना हम लोग को 50 रुपीज दिया है, ऐसे समथिंग दिया हुआ है। जब बाईबैक प्राइस दिया रहेगा ना तो नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाईबैक, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाईबैक लेने का डिवाइड करने का बाईबैक प्राइस से। किससे डिवाइड करने का? मतलब जो ऑफर प्राइस आपको दिया रहेगा। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाईबैक कितना आ गया? 6,25,000। कितना आ गया? 6,20,000। और बाईबैक प्राइस कितना दिया हुआ है? 50। तो डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर, कितना? तो 1250 नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक करेंगे, ठीक है। इतना 1250 सबका आया। अभी देखो जब बाईबैक प्राइस आपको 50 दिया है तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेने का। ये अमाउंट के अंदर एक फेस वैल्यू होता है, एक प्रीमियम होता है, ठीक है। प्रीमियम ऑन बाईबैक जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग देते हैं। तो फेस वैल्यू कितना दिया हुआ सब में? लिखा था कि इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, कितना था? 10 रुपए का था। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना था? 10 था। अभी एक्स्ट्रा फेस वैल्यू इसका कितना है? फेस वैल्यू आ गया 10 है। ऊपर का जो भी पैसा बचा रहेगा ना उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम, प्रीमियम ऑन बाईबैक। तो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग कितना दे रहे हैं? 40 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। और याद रखना ये 1250 जो है ना वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ शेयर्स जितना हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है उससे कम रहेगा चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग को सब में इक्विटी शेयर कितना दिया हुआ है? 12 लाख का दिया था। यहाँ पे देखो ये अमाउंट कितना दिया था? 12 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल दिया ना। इसको 10 से डिवाइड कर देने का कितना होता है? 1,20,000।
1,20,000 का 25% कितना होता है? हाँ, कितना आ रहा है? 30,000 आ रहा है। हाँ, ये तुम लोग ये राइट तो निकाले हो ना बच्चा, 6,25,000 डिवाइड बाय 50 करो, राइट है। पक्का से 1250 ही आएगा कि 12,500 आएगा? 12,500 आएगा। तो तुम ऐसे एक एक जीरो कम लगाओगे तो कैसे चलेगा यार? 12,500 से है, ठीक है। अभी ये 30 से ज्यादा हम लोग कितना बायबैक कर सकते थे? 30,000 कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा हम लोग 30,000 कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कर कितना रहे? 12,500 ना, तो 12,500 चलेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उससे कम हम लोग बायबैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी एक हम लोग को वर्किंग नोट यहाँ पर बनाने का, वर्किंग नोट कैसे बनाने का, यहाँ पर लिखने का अमाउंट ऑफ बायबैक इक्वल टू फ्रेश इशू प्लस डिविजुअल प्रॉफिट, ठीक है। फ्रेश इशू प्लस डिविजुअल प्रॉफिट, और यहाँ पर आएगा प्रीमियम ऑन बायबैक इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजुअल प्रॉफिट। अभी ये कैसे निकालने का है? ये जो फेस वैल्यू रहेगा ना, यहाँ पर फेस वैल्यू वाला अमाउंट आएगा, ठीक है, और ये जो प्रीमियम रहेगा ना, वो प्रीमियम वाला यहाँ पर आएगा। हम लोग कितना 12,500 शेयर बायबैक कर रहे हैं ना, तो 12,500 शेयर इंटू 10 करेंगे तो हम लोग को कितना पैसा चाहिए? 1,25,000, ठीक है। और यहाँ पर प्रीमियम कितना दे रहे हैं? 12,500 शेयर हम लोग बाय बैक कर रहे हैं, एक को कितना 40 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कितना हो जाएगा? 12,500 इंटू 40 करो, 5 लाख, कितना आ जाएगा? 5 लाख चाहिए, ठीक है। अभी करना क्या है यहाँ पे देखो, फ्रेश इशू, जब तक सब में ऐसा नहीं मेंशन किया रहेगा कि कंपनी ने नया शेयर इशू किया ना, तब तक इसको नील समझने का, क्या समझने का? नील। अभी मुझे 1,25,000 रुपए चाहिए, तो आने के 3 आइटम दिख रहा है ना, डीपी सोर्सेज जो रहता है, इसमें से किसी एक में से आप पैसा ले सकते हो। तो हम लोग ट्राई करते पहले जनरल रिजर्व से पैसा लेते, ठीक है। मुझे चाहिए 1,25,000 और मेरे पास जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट है? 4 लाख है, तो इसमें से 1,25,000 लेने, कितना लेने का, और इसको ट्रांसफर करने का CRR में, ठीक है। यहाँ पर नीचे अभी मुझे 5 लाख चाहिए, ठीक है, तो इसमें से किसी में से भी ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ट्राई करने का पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में से यूज करने का। तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम में से 2,40,000 ले लिया, मुझे चाहिए कितना? 5 लाख। अभी भी कम पड़ रहा है 2,60,000, जो कम पड़ रहा है वो किस में से लेने का? प्रॉफिट एंड लॉस में से, ठीक है। तो 2,60,000 हम लोग कहाँ से लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में से। यहाँ तक क्या किया मैं वापस से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कुछ नहीं किया मैंने, ये फॉर्मेट फिक्स है, याद किया। फॉर्मेट में से जो जो आइटम मिला इसमें भर दिया। जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व को लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस था, प्रॉफिट एंड लॉस को लिख दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम था, सिक्योरिटी प्रीमियम को लिख दिया। ये सब के टोटल को हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं, ठीक है। ये सब के टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस। अभी इसका क्या करने का? 25%, यहाँ पर 25% ऑफ ओन फंड चाहिए। इसके अंदर आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो मैंने ये सब तीनों लिख लिया, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा सब में से देख के, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को देख के लिखा, रिजर्व एंड सरप्लस से जो अमाउंट था ना इसको उठा के लिख दिया। फिर मैंने इसका टोटल मारा, उसको हम लोग ओन फंड बोलते हैं, और उसका 25% निकाल के आउटर कॉलम में लिख दिया। थर्ड कंडीशन रहता है डेब्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक। इसके अंदर मैंने ओन फंड लिखा, ओन फंड का मतलब होता है ये जो तीनों का टोटल आया रहेगा वो लिखा मैंने, माइनस किया, हाफ किया किसका? डेब्ट का। किसका? डेब्ट का। तो डेब्ट कैसे निकालते हैं मैंने बताया, देखने का, बैंक लोन डिबेंचर ये सब जो भी दिया रहेगा, तो बैंक लोन डिबेंचर दोनों दिया था, तो दोनों का अमाउंट का टोटल मारा कितना है? 36 लाख। उसका हाफ किया 25 लाख में, सॉरी यहाँ पर कितना था? 25 लाख था, उसमें से 1,80,000 माइनस किया, कितना आएगा? 7 लाख। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में चेक करने का कि कम अमाउंट किसका है। तो ये तीनों कंडीशन में से जो कम अमाउंट था 6,25,000 उसको ले लिया मैंने। उसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए चेक किया, बायबैक प्राइस पहले से सब में दिया था, ये फॉर्मूला याद कर लिया मैंने, इसको पुट कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया। अभी क्या करने का? वो से ये मिलने के बाद वर्किंग नोट बना लेने का कि 50 रुपए में बायबैक कर रहे थे, फेस वैल्यू 10 रुपए था, तो 40 रुपए किसका दिया? एक्स्ट्रा पैसा दिया। किसका दिया? एक्स्ट्रा का दिया। तो अभी हम लोगों ने इसको हम लोग क्या किया, इसका वर्किंग नोट बनाया, अमाउंट जो चाहिए, तो जितना ये शेयर आया रहेगा, नंबर ऑफ शेयर को एक बार उसके फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखने का, नंबर ऑफ शेयर को एक बार प्रीमियम ऑन बायबैक से,
तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 1,25,000 चाहिए। प्रीमियम के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। इसके लिए फ्रेश इशू से कुछ किया नहीं, ठीक है। तो डिविजुअल प्रॉफिट इसमें से मैंने जनरल रिजर्व को यूज कर लिया। किसको यूज कर लिया? जनरल रिजर्व। जिसको भी यूज करेंगे उसको बाद में कहाँ पे ट्रांसफर करना रहता है? CRR में ट्रांसफर करना रहता है। इसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लिया, 2,40,000 कम पड़ रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस यूज कर लिया। अभी इतना यूज कर लिया ना तो हम लोग को टेंशन नहीं है। अभी जनरल एंट्री जो रहता है मोस्टली फिक्स ही जनरल एंट्री बार बार आता है। पहला जनरल एंट्री बाई बैक करेंगे हम लोग, शेयर्स को क्या करेंगे? बाई बैक करेंगे, मतलब शेयर्स को हम लोग रीपरचेस करेंगे। अभी देखो यहाँ पर बाई बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो बाई बैक ऑफ शेयर्स करेंगे हम लोग। बाय बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। जब कंपनी खुद का शेयर रीपरचेस करेगी तो कंपनी के पास क्या आएगा? शेयर्स आएगा। कंपनी के पास शेयर्स आया तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट आ जाएगा। कंपनी के पास इक्विटी शेयर आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कंपनी के पास शेयर्स आया, शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अभी कंपनी के पास कितना शेयर आ रहा है? कंपनी 12,500 शेयर बाय बैक कर रही है तो 12,500 आएगा। यहाँ पर कैपिटल वर्ड जहां पे रहता है वहां पे फेस वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फेस वैल्यू। तो कितने का शेयर आ रहा है? 1,25,000 का। दूसरा 10 रुपए का शेयर है, उसको हम लोग 50 रुपए में बाय बैक कर रहे हैं, मतलब 40 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो हमारे लिए लॉस होगा। हमारे लिए क्या होगा? लॉस होगा। उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। तो प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना आएगा? 12,500 शेयर है, हर एक शेयर पे 40 रुपए हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं। कितना आ जाएगा? 5 लाख आ जाएगा। ये अमाउंट हम लोग तुरंत शेयर होल्डर को नहीं देते हैं। तो जब तक शेयर होल्डर को नहीं देंगे उसको हम लोग को क्रेडिट करके रखना पड़ेगा। तो उनको हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। तो 12,500 इंटू 50 किया तो मतलब 6,25,000 रुपये उनको देना है, ठीक है। शेयर होल्डर को देना है, ठीक है। पहला एंट्री। दूसरा, ये जो हम लोग ने यूज किए रहेंगे ना उसको CRR में ट्रांसफर करने, जो यूज करेंगे उसको कहां पे ट्रांसफर करने का? CRR। तो हम लोग ने जनरल रिजर्व को यूज किया है तो जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू CRR। अभी देखो जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व हमारा लाइबिलिटीज में रहता है, क्रेडिट रहता है, तो उसको यूज करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। नहीं तो ये जो ऊपर दिखेगा ना, जो यूज करोगे उससे डेबिट कर देने का। CRR हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो हमारा दूसरा एंट्री ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो हमारा एंट्री आ जाएगा यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये अमाउंट लिख देने का जितना यहाँ पर हम लोग दिए रहेंगे, 1,25,000, सॉरी 1,25,000। यहाँ पर ये अमाउंट, ये मान लो वर्किंग नोट से नहीं समझ में आती, इधर से आपको समझता तो लिखने का। फेस वैल्यू वाला अमाउंट इसके अंदर आता है, ठीक है। फेस वैल्यू वाला अमाउंट CRR में ट्रांसफर करता है। थर्ड एंट्री आपका आ जाएगा, ये जो प्रीमियम पे किया था ना इसको राइट अप करना रहता है। मतलब हम लोगों ने जब इनको एक्स्ट्रा पैसा दिया था ना उसको कैंसिल करना रहता है, क्योंकि हमारा लॉस है उसको हम लोग बैलेंस शीट में बार बार दिखाएंगे नहीं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? सेटअप करते हैं, ठीक है, कैंसिल करते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रीमियम ऑन बायबैक को डेबिट किया था ना, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। उससे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। उसकी जगह पे हम लोग डेबिट क्या करेंगे? हम लोगों ने किसको यूज किया? सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज किया और प्रॉफिट एंड लॉस को। तो जिसको हम लोग यूज करेंगे उसे डेबिट कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रीमियम ऑन बायबैक। तो कितना कितना यूज किया था? 2,40,000, 2,60,000, कितना हो जाएगा? 5 लाख ना, 5 लाख लिख देने का। फोर्थ एंट्री आ जाएगा पेमेंट का। क्या आ जाएगा? देखो हम लोग जब तक पेमेंट नहीं किया था इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट करके रखा था, अभी हम लोग पेमेंट करेंगे तो उनको डेबिट कर देने का। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और हमारे पास से क्या जाएगा? कैश। तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना हम लोगों ने कैश दिया? जितना पे करना था, कितना इनको पे करना था? 6,25,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा?
6,25,000 6,25,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 एंट्री फिक्स ही आएगा ही आएगा। इसमें एक एंट्री और एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट को बेचा। क्या क्या उसने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया, देखो लिखा है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 6 लाख वेयर सोल्ड फॉर 6,40,000। बोलता है इन्वेस्टमेंट 6 लाख का था, उसको हमने कितने बेच दिया, 6,40,000 में बेच दिया। तो ठीक है, तो अभी एक एंट्री मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एंट्री मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हमारे पास इन्वेस्टमेंट जाएगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने का इन्वेस्टमेंट बेचा हम लोग ने, 6 लाख का बेचा। सिक्स लाख का इन्वेस्टमेंट बेचा हमारे पास से, हमारे पास 6,50,000 में बेचा ना, 6,40,000 में। तो हमारे पास कैश कितना आएगा, 6,40,000। मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा 6 लाख का, हमारे पास पैसा कितना आएगा, 6,40,000। उसका वैल्यू था 6 लाख लेकिन बिका मार्केट में कितने में, 6,40,000 में। पैसा तो कितना आएगा, 6,40,000। तभी 40,000 का हम लोग को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 40,000, ठीक है। ये अलग पार्ट्स है और वो अलग है, ठीक है। सम सॉल्व, इसमें सिर्फ जनरल एंट्री पूछा था, ठीक है। एक बार इससे कॉपी कर लो आप लोग, फिर नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। इसका फोटो भेज देते हैं और फटाफट तुम लोग कॉपी करना बच्चा, तो नेक्स्ट सम हम लोग फटाफट सॉल्व कर सकते हैं फिर।